नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। मैं बता दूं आपको, मैं अपने चैनल पर आप प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है, जबकि दूसरा प्रैक्टिस सेट रात के 8 बजे आता है, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप हमारे चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं, अगर आप सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा लेते हैं तो निश्चित है आपका यूपी पुलिस परीक्षा में हिंदी से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 37 में से 25 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप इससे कम प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आपको अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर करना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी लोग अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी चल रही हो। और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम भी बता देना है कि आप हमारे वीडियो यूपी के किस जनपद से देख रहे हो। तो इससे पहले मैं हिंदी के 257 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 258। पहला प्रश्न है आपके सामने कि ठीकरे के मंगनी उपन्यास किसने लिखा। तो किसने लिखा है ठीकरे के मंगनी उपन्यास, ये आपको बताना। तो ये उपन्यास लिखा है नासिरा शर्मा ने। किसने? नासिरा शर्मा ने लिखा है ठीकरे की मंगनी उपन्यास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो वाक्य है जो शुद्ध लिखा है। तो 3 होंगे वो अशुद्ध होंगे, जबकि चौथा होगा वो शुद्ध लिखा है। तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, कौन से? आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ये सही है, जबकि बाकी के तीनों ये गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसको मिला था वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये मिला था महादेवी वर्मा को। किन्हें? महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, ये आपको बताना है। तो उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ये किस लोकोक्ति का सही अर्थ है? आग लगने पर कुआं खोदना। तो ये है विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। क्या? विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो कौन सा है जड़ का विरुद्धार्थी शब्द इन चारों विकल्पों में से? तो जड़ का विरुद्धार्थी यानी जड़ का विलोम शब्द, तो ये हो जाएगा चेतन। कौन सा? चेतन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। तो बताने कि इनमें से जो रेखांकित शब्द है वो कौन सा है जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। तो जो वर्षा शब्द है एक वचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है जो स्त्रीलिंग है?
अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो अच्छी प्रकृति कौन सी, अच्छी प्रकृति, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध लिखा गया है। तो कौन सा लिखा गया है, तो ये श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। कौन, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों गलत हैं। हे भगवान डॉट डॉट मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन का रेगिस्तान भरिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा रेगिस्तान हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये होता है इस तरह का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो अच्छी मिर्च, क्या अच्छी मिर्च, ये तो एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अच्छी दृष्टि, ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अच्छी सभा, ये एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो अच्छा जीरा, अच्छी जीरा तो होगा नहीं, अच्छा जीरा, तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फांस किसकी रचना है, किसकी रचना है फांस, ये आपको बताना है। तो जो फांस है ये रचना है संजीव की। किसकी है, संजीव की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु का बहुवचन क्या है, ये आपको बताना है। तो बिंदु शब्द का बहुवचन हो जाएगा बिंदु ही रहेगा। क्या, बिंदु का बहुवचन हमेशा बिंदु ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए रेगिस्तानों में से सही का चयन का रेगिस्तान भरिएगा। तो आपको बताना है डॉट डॉट बच्चे ने आग से सबको बचाया था, डॉट डॉट पुरस्कृत किया गया। तो कौन सा रेगिस्तान सही बैठेगा क्वेश्चन नंबर 14 में। तो जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इन चारों विकल्पों में से निर्मल का विलोम शब्द कौन सा है। तो निर्मल का विलोम शब्द हो जाएगा मलिन। कौन सा, मलिन हो जाएगा निर्मल का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैया मोरी में नहीं माखन खायो पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो कौन से अलंकार में होती है वर्ण की आवृत्ति, ये आपको बताना है। तो ये होती है अनुप्रास अलंकार में। किसमें, अनुप्रास अलंकार में होती है वर्ण की आवृत्ति बार बार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, बालू से तेल निकालना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा असंभव को संभव करना। क्या, असंभव को संभव करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है तमस शब्द का समानार्थी शब्द, ये आपको बताना है। तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा अंधकार। कौन सा, अंधकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो असफलता से नहीं घबराया वही डॉट डॉट का स्वाद चख पाता है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन का रेगिस्तान भरिएगा। जो असफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चखता है। क्या, वही सफलता का स्वाद चखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो कौन सा पुरस्कार मिला था 2013 में गोविंद मिश्र को उनकी पुस्तक धूल पौधों पर। तो इसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला था सरस्वती सम्मान। कौन सा, सरस्वती सम्मान मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो कौन सी है द्रविड़ परिवार की भाषा, ये आपको बताना है। तो द्रविड़ परिवार की भाषा है इनमें से कन्नड़। कौन सी है,
कन्नड़ है द्रविड़ परिवार की भाषा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरसागर किसकी रचना है? तो इनमें से आपको बताना है कि सूरसागर किसकी रचना है। तो सूरसागर है सूरदास की रचना। किसकी? सूरदास की रचना है सूरसागर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आसक्ति किस शब्द का अर्थ क्या है? तो आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इस शब्द का अर्थ हो जाएगा अनुराग। क्या? अनुराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो इनमें कौन सा काल है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं? तो इसमें काल हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने कि मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तो क्या है इस वाक्य में तेज ये आपको बताना है। तो मोहिनी तेज दौड़ती है, तो जो तेज है ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में तो इस जो दोहा है इसमें ये है अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण। किसका? अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रेगिस्तान को भरिए। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डॉट डॉट और डॉट डॉट नहीं लग रही थी। तो क्या नहीं लग रही थी ये आपको बताना कि सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रेगिस्तान को भरिएगा। बे दिन गए जब लोग मेहमान डॉट डॉट देखकर अपने डॉट डॉट को धन्य समझते थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर वही बताना है कि बे दिन गए जब लोग मेहमान को देख कर के स्वयं को धन्य समझते थे। तो ये स्वयं को तो यहाँ तो को लगा नहीं है, तो इसके लिए तो समझ जाएगा। बे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। तो यहाँ पर दोनों जगह पर को आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो कौन सा है नेता का स्त्रीलिंग ये आपको बताना है। तो जो नेता शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका नेत्री। कौन सा? नेत्री हो जाएगा नेता का स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इनमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। कौन सा? ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताने कि देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा भावना जागृत होती है। तो कौन सी जगह पर गलती है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो देखते हैं आप यहाँ ये देश सही नहीं लगा है, सही नहीं लिखा है। यहाँ पर ये वाला सा आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी में ये त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, इनमें कौन सा काल है? तो इसमें काल हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आप बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध लिखा गया है। तो कौन सा है? पढ़िएगा चारों विकल्प और उसके बाद आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
तो ये सही लिखा है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो कौन सा है अमोद शब्द का समानार्थी शब्द, ये आपको बताना है। तो अमोद शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा हर्ष। कौन सा? हर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का पहचानिए। तो बताने कि इनमें से क्वेश्चन नंबर 38 में कौन सा है जो शुद्ध वाक्य है? तो मजदूरों को अनेक काम है। क्या? मजदूरों को अनेक काम है, ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुण गोबर करना दिए गए मुहावरे का विकल्प में से उचित का अर्थ कौन सा है? तो ये गुण गोबर करना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका उचित अर्थ हो जाएगा मजा किरकिरा करना। क्या? मजा किरकिरा करना, गुड़ गोबर करना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट का कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता दिए गए विकल्पों में से कहावत का अर्थ है। तो इस कहावत का क्या अर्थ हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो इस कहावत का अर्थ हो जाएगा संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। क्या? संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट तथा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।